हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स 24 फरवरी 2024 के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि हम प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने लाइव क्लासेस के थ्रू, जिसमें हम जामिया के और एमयू के एंट्रेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं, और साथ ही आपका करंट अफेयर सेशन तो साइड बाय साइड चल ही रहा है। इसके अलावा हमने करंट अफेयर्स, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के एक पीडीएफ फॉर्मेट में या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, जिसको आपको लेने के लिए पे करना होगा ओनली ₹399। ये स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, ये पेटीएम आईडी भी, जिसके बाद आपको हमें एक स्क्रीनशॉट भेजना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंडियाज़ जीडीपी टू ग्रो बाय 6.5% इन फिस्कल ईयर 2024 एंड 25। तो मॉर्गन स्टैनली ने जो रिसर्च करी है, उसने बताया कि इंडिया की जीडीपी इस साल 2024 और 2025 के लिए 6.5% होने वाली है। इसी ने ही प्रिडिक्ट किया था कि 6.5 2024 और 2025 की होने वाली है, और 6.9 फिजिकल ईयर 2023 और 2024 की होने वाली है। यानी कि अभी लास्ट जो मंथ बचा है, हमारा लास्ट क्वार्टर 2023 का बचा है, उसकी। आगे देखते हैं और किसने किसने क्या प्रिडिक्शन किए थे। आरबीआई की आई थी प्रिडिक्शन फॉर फिजिकल ईयर 2023 एंड 24 के लिए 7.3, और फिजिकल ईयर 2024 एंड 25 के लिए 7.0। नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ की आई थी फिजिकल ईयर 2023 और 2024 के लिए 7.3। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के लिए थी 23-24 के लिए 6.7 और 24-25 के लिए 6.5। वर्ल्ड बैंक ने 24-25 की रिसेंट में प्रेडिक्ट करी है 6.4%, और इंडिया रेटिंग ने 23 और 24 की प्रेडिक्ट की थी 6.7। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, आईआरसीटी पार्टनर्स विद स्विगी टू ऑफर फूड डिलीवरी एट रेलवे स्टेशंस। आईआरसीटीसी ने इससे पहले जोमेटो के साथ भी एक पार्टनरशिप की थी, ताकि फूड डिलीवरी वाले ही, और अभी स्विगी के साथ करने जा रहा है। इससे पहले ही डोमिनोज आईआरसीटीसी में डिलीवरी करता ही है। तो ये देखते हैं इसमें। इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद स्विगी. It aims to supply and deliver pre-ordered meals via IRCTC e-catering portal. ये स्विगी के ऐप से या IRCTC के ऐप से नहीं होगा, ये IRCTC के एक ई-कैटरिंग पोर्टल्स के थ्रू होगी ये डिलीवरी। और जिस स्टेशंस पे अभी ये सर्विस नई नई स्टार्ट हो रही है, वो है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। इन 4 स्टेशंस में ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो PM Modi emerged as most popular global leader with 78% approval rating. According to a survey conducted by a US-based global decision intelligence agency, Morning Consult, the Indian Prime Minister has left behind global leaders like US President Joe Biden. According to the survey, President of Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, President of Mexico है Andres Manuel Lopez Obrador, secured the second place after PM Modi with 6.5% approval rating, followed by Argentina President Javier Milei at the third place with an approval rating of 63%. तो टॉप 3 हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मेक्सिको प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडर और अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिले। Next news is, Nokia and Indian Institute of Science IISc joined hands to push PM Narendra Modi's 6G vision. To help realize Prime Minister Narendra Modi's vision for India as a leader in 6G telecom equipment, giant Nokia announced to partner with the Indian Institute of Science to jointly research 6G technologies. इसमें कुछ खास नहीं है, बस इनका joint जो हुआ है नोकिया और IISc का, ये इम्पॉर्टेंट है कि 6G की टेक्नोलॉजीज़ के लिए किसने ज्वाइन मर्जर या जो भी पार्टनरशिप कोलैबोरेशन किया है, वो नोकिया ने किया है और IISc ने किया है। नेक्स्ट है, फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बिगिंस ऑपरेशंस। NTPC का फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट में स्टार्ट हो गया काम। द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि NTPC REL
at Chhattargarh in Rajasthan has commenced commercial operations of 70 megawatt capacity on February 21. ये राजस्थान के छत्तरगढ़ एरिया में ये हो रहा है प्रोजेक्ट ऑपरेशन, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 70 मेगावाट की होगी. विद दिस द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ NTPC ग्रुप हैज़ रीच्ड 73,958 मेगावाट्स. तो टोटल NTPC ग्रुप की कैपेसिटी रीच कर चुकी है 73,958 मेगावाट्स. द स्लेटेड फुल कैपेसिटी ऑफ छत्तरगढ़ सोलर प्रोजेक्ट इज 150 megawatts and is expected to be commissioned by March 2024. आगे बढ़ते हैं. Former Chief Minister of Maharashtra Manohar Joshi has passed away. He was 86. पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी जो महाराष्ट्र के रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है. वो 86 ईयर्स के थे. चीफ मिनिस्टर के रह चुके हैं ये 1995 से 1999 तक. इसके अलावा स्पीकर ऑफ द लोकसभा रह चुके हैं 2002 से 2004 तक, और साथ ही मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे हैं 2006 से 2012 तक. इसके अलावा इनको एक मिनिस्ट्री भी दी गई थी, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. इसकी इन्होंने बागडोर संभाली है 1999 से 2002 तक. अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के 12वें चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. नेक्स्ट, US बैक ऑन मून विद डिफ़िकल्ट लैंडिंग फॉर फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्राफ्ट. ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि US वापस मून पे गया है अपने लास्ट अपोलो मिशन के बाद. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग हुई है. प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने लैंडिंग करी है लूनर पे. तो more than 50 years after the last Apollo mission, an American spacecraft is back on the moon, marking the first lunar landing by any private company. ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट बनती है. द अनक्रूड क्राफ्ट मतलब नॉर्मली इंसान नहीं थे तो वो एस्ट्रोनॉट थी, बट इसको ऐसे नाम दिया हुआ है. निक नेम्ड ऑडेसिस और ऑडी. जो क्राफ्ट गई है उसका नाम है ऑडेसिस या ऑडी, निक नेम है ये इसका. टच डाउन इन द मून साउथ पोल रीजन ऑन February 2022. A spacecraft is built and flown by Texas-based company Intuitive Machines. प्राइवेट कंपनी जो लूनार पे गई है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो लूनार पे गई है वो इंट्यूटिव मशीन्स है, जिसने बिल्ड भी किया है और फ्लोन भी किया है, और ये एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है. नेक्स्ट इज Philippines became first Asian country to ratify ILO convention. ILO is International Labour Order. The International Labour Organization. The Philippines became the 38th country in the world and the first Asian country to ratify Convention number 190. अब Convention number 190 क्या है? Is the first international labour standard to address violence and harassment in the world of work comprehensively. जो कन्वेंशन नंबर 190 है वो एक पहला इंटरनेशनल लेबर लॉ कह सकते हैं या स्टैंडर्ड है, जिसमें हम वायलेंस और हैरेसमेंट की बात करते हैं अपने वर्क प्लेस पे. तो अकॉर्डिंग टू ILO अब फिलीपींस ने ये ILO के साथ जुड़ गया है इस चीज़ में, और ये ऐसा करने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री बना है और 38th इन द वर्ल्ड बना है. Moving on to the next news. Indian and Sri Lankan Coast Guard ships reached Malé to participate in 16th trilateral दोस्ती exercise. इंडिया और श्रीलंका की काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं, उसमें से एक और एक्सरसाइज है दोस्ती एक्सरसाइज. ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि 3 नेशंस एक साथ आकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं. इसका एडिशन था 16th, और ये मले यानी कि मालदीव्स के मले में हुआ है. वहाँ गई हैं कोस्ट गार्ड शिप्स. तो Indian and Sri Lanka Coast Guard ships have reached Malé to participate in the 16th edition of the trilateral dosti exercise being held in the Maldives from February 22 to 2025. यानी कि डे बिफोर येस्टरडे से ये स्टार्ट हुआ था और कल ये ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज. दिस ईयर बांग्लादेश इज़ पार्टिसिपेटिंग एज एन ऑब्जर्वर. तो बांग्लादेश इस बार सिर्फ देख रहा है. अभी ये ट्राइलेटरल ही है, ये 3 नेशंस के साथ ही है, लेकिन इस बार बांग्लादेश सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्विंग की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज ऑब्जर्वर की तरह. और देखा जाता है कि शायद वो आगे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर की तरह से एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं
वो आगे पार्टिसिपेट एज ए मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। द बाइनेलियर इवेंट हैज़ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स ICGS। कौन सी कोस्ट गार्ड शिप्स गई हैं? वो है सामर्थ, ICGS अभिनव एंड ICG डोनियर क्राफ्ट इन मले। एक क्राफ्ट गए है वो ICG डोनियर क्राफ्ट है, और बाकी दोनों शिप का नाम है सामर्थ एंड अभिनव। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।